इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी है और बीजेपी ही इलेक्शन कमीशन है। अब इसमें कोई भी संशय, कोई भी डाउट नहीं रह गया है। इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी किया जिस पर बीजेपी की मोहर लगी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने फिर गलती मानी और अधिकारी को निलंबित भी किया। लेकिन फिर इसी इलेक्शन कमीशन ने केरल पुलिस से सोशल मीडिया पर जिन जिन लोगों ने उस लेटर को पोस्ट किया था उनको नोटिस भेज दी। अरे भाई, अगर गलती मानी गई थी, अधिकारी को निलंबित किया गया था, तो फिर नोटिस क्यों जारी किया जा रहा है? इसका क्या आशय या क्या मतलब निकाला जाए? इससे लेकिन कुछ बातें साफ है। सबसे पहले ये केरल में बीजेपी और एलडीएफ की साठगांठ का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी जरूरी बात और सवाल, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बीजेपी की सील कर क्या रही थी? क्या बीजेपी के डॉक्यूमेंट्स भी अब इलेक्शन कमीशन ही जारी कर रहा है? तीसरी बात, ये जो सारे तथाकथित गलतियां होती है, क्लर्कियल एरर्स जो होते हैं, वो बीजेपी के साथ ही क्यों होते हैं? वो किसी और पार्टी के साथ क्यों नहीं हो जाते हैं? मतलब जब भी ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आएगी, वोट कहीं इधर का उधर होगा, तो वो बीजेपी के ही खाते में क्यों जाता है? ये जो गलतियां हैं वो बीजेपी के बजाय कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ क्यों नहीं होती? कभी कहीं गलत वोट कांग्रेस को क्यों नहीं चला जाता? किसी और विपक्षी पार्टी को क्यों नहीं चला जाता? लेकिन एक बात याद रखिएगा, यह सिर्फ मोहर या सील की बात नहीं है, ये उस भरोसे की बात है जिस पर हमारा पूरा का पूरा चुनावी लोकतंत्र खड़ा हुआ है, टिका हुआ है। अगर लोकतंत्र में वोट पर ही सवाल उठ गया तो फिर बचा क्या है? पर कमाल की बात यह है कि ये गलतियां सामने आने के बाद सुधार करने के बजाय जिन लोगों ने इन मुद्दों को उठाया उनको परेशान किया जा रहा है। और इस पर अगर इलेक्शन कमीशन को नरेंद्र मोदी का चरण वंदन करते हुए कह दो तो बड़ा बुरा लग जाता है। तो क्या और कहा जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियां होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे।